अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई के सॉल्यूशंस में इमरान खान आप लोगों को खुश आमदीद कहता है। तो आज का जो हमारा ये लेक्चर 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5 और क्वेश्चन नंबर 4 पर मुश्तमिल है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में दो मैट्रिक्स हैं जो दी गई हैं, ए और बी। अब ए के लिए जो हमने डिफाइन करना, वो जो फाइंड करना है वो यहाँ पर गिवन है। वो क्या है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, हमने ए का मैट्रिक्स का हमने एडजॉइंट फाइंड करना है और उनका प्रोडक्ट फाइंड कर देना है। फिर सेंटर वाला क्या है कि एडजॉइंट ऑफ ए और ए दोनों को, पहले एडजॉइंट ए रखेंगे फिर ए को, फिर दोनों का हमने प्रोडक्ट फाइंड कर देना है। फिर लास्ट में क्या है, ए का हमने डिटर्मिनेंट लेना है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हमने उसको मल्टीप्लाई कर देना है। क्या होगा कि तीनों का आंसर सेम होना चाहिए। चले आए देखते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने आई के सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते चलें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा जी। इसका अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एडीजे ऑफ लिखेंगे। ए एडजॉइंट में क्या करते हैं, एडजॉइंट में हम जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको रिप्लेस कर देते हैं। ये 6 और 1 नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देते हैं। ये हमारा एडजॉइंट हो गया। अब हमने मल्टीप्लाई करना है इनको। अब ए रखेंगे और एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 4 6। फिर उसके बाद हमारे पास जो एडजॉइंट ऑफ ए की मैट्रिक्स है 6 -2 -4 और 1 जी। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई का वही मेथड है। पहले इस रो को दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई होगा 6 से, प्लस दरम्यान में 2 मल्टीप्लाई होगा -4 से। जब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्पेस देंगे, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से और दरम्यान में +2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। क्या मतलब है, रो का फर्स्ट एलिमेंट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है और रो का सेकंड एलिमेंट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, तो दरमियान में प्लस का साइन। अब सेकंड रो की बारी है। अब सेकंड रो को जब हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 जो है फर्स्ट एलिमेंट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में प्लस है। जो सेकंड 6 एलिमेंट है रो का, वो कॉलम के -4 सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। अब जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ तो सेकंड कॉलम के लिए हम स्पेस देंगे और उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे रो का फर्स्ट एलिमेंट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, प्लस दरमियान में रो का सेकंड एलिमेंट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से। तो लिहाजा अब इनको आगे मजीद अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 6 - 8 हो जाएगा, ये -2 + 2 हो जाएगा, ये 24 - 24 हो जाएगा और ये हमारे पास -8 और +6 हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिमेनिंग आंसर है, फाइनल आंसर, वो बनेगा -2 0 और फिर ये बनेगा 0 और -2 जी। हमारे पास ये आंसर आया। तो मैंने ये आंसर जरा छोटा सा ब्रैकेट में इसके नीचे लिख देता हूं ताकि आप लोगों को याद भी रहे। -2 0 और 0 -2, ये इसके साथ मैंने आंसर लिख दिया। तो अब हमने नेक्स्ट जो सेंटर में एडजॉइंट ऑफ ए, बस क्या करना है, ये मैट्रिक्स जो है दोनों 2x2 की हैं। इस मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे। तो देखते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट, सेंटर वाले पार्ट्स की तरफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए है, तो पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए रखेंगे इंटू ए। तो पहले एडजॉइंट की मैट्रिक्स होगी 6 -2 -4 और 1। फिर ए की मैट्रिक्स होगी 1 2 4 और 6। अब वही प्रोसीजर है इसका, मल्टीप्लाई करेंगे रो को कॉलम से, 6 1 से मल्टीप्लाई होगा, दरम्यान में प्लस का साइन,
-2 4 से मल्टीप्लाई होगा। जब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, स्पेस देंगे, 6 2 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस -2 6 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये मल्टीप्लाई हुई फर्स्ट रो। अब सेकंड रो की बारी है। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 मल्टीप्लाई होगा 1 से, दरम्यान में +1 मल्टीप्लाई होगा 4 से। तो अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 मल्टीप्लाई होगा 2 से और +1 मल्टीप्लाई होगा 6 से। तो देखिएगा इनका आंसर क्या बनता है, वो 6 - 8 बनेगा, वो 12 - 12 है, इधर से -4 + 4 है और इधर से -8 + 6 है। तो फाइनली जो हमारा आंसर बनता है वो -2 0 0 -2 है। तो देखिएगा सेंटर वाले जो है ये भी वही आंसर बनता है जो फर्स्ट वाले का था। तो अब हम चलते हैं लास्ट थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट में उसने कहा है डिटर्मिनेंट ए फाइंड करना है। यू नो दैट कि डिटर्मिनेंट ए फाइंड अगर करते हैं हम, तो ए का डिटर्मिनेंट ये है, तो डायगोनल एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दरम्यान में माइनस का साइन, नॉन डायगोनल एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हमारे पास 6 - 8 बनेगा, तो डिटर्मिनेंट हमारे पास आता है -2। तो स्टूडेंट्स देखिएगा डिटर्मिनेंट -2 आया है, तो देखिएगा ये उधर से डिटर्मिनेंट ए इनटू जो है आई, तो डिटर्मिनेंट हमारे पास -2 है और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास 1 0 0 1 है। तो मल्टीप्लाई करेंगे -2 0 0 -2, तो ये भी जो है सेम आंसर आया बनता है -2 0 0 -2। तो थर्ड तीनों के तीनों जो है हमारे पास जो गिवन थे वो पॉइंट्स, उनका आंसर इक्वल आया है। सो हमारा जो सॉल्यूशन है वो भी बिल्कुल ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन के बी मैट्रिक्स की, उसमें उसके लिए अलग से हमारे पास प्रूफ है, वो देखते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 के जो बी मैट्रिक्स है उसमें गिवन है बी इंटू बी इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए, या बी इनवर्स इंटू बी जो है वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने आप लोगों को 2x2 की बता दी हुई है कि वो 1 0 0 1 के इक्वल होती है। फर्स्ट रो उसकी 1 0 1 0 और सेकंड रो 0 1 के इक्वल होती है। तो ज़रा देखते हैं कि हमारे पास अभी आया कि ये जो गिवन है ये प्रूव होता भी है कि नहीं। तो लिहाजा हम सबसे पहले जो बी मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स फाइंड करेंगे, और इन्वर्स फाइंड करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है। अगर बी है हमारे पास, तो बी का हमारे पास इन्वर्स का फार्मूला होगा 1/b का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी। तो हमें सबसे पहले बी का डिटर्मिनेंट चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई होगा -2 से, माइनस दरम्यान में नॉन डायगोनल एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो -6 और +2 आएगा। तो बी हमारे पास बनता, बी मैट्रिक्स हमारे पास बनता है, डिटर्मिनेंट हमारे पास बनता है -4। अब इसी का हम अगर एडजॉइंट लेते हैं ए डी जे ऑफ बी, तो देखिएगा अगर हम बी के ही एडजॉइंट लेते हैं तो एडजॉइंट में डायगोनल एलिमेंट्स जो है रिप्लेस हो जाएंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाएंगे। अगर जो माइनस है वो प्लस हो गया, जो प्लस है वो माइनस हो गया, एडजॉइंट ऑफ बी। तो फाइनली हमारे पास बी इनवर्स इसका बनता है 1/b का डिटर्मिनेंट -4 है, और एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास बनता है -2 1 -2 और 3। तो अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास ये देखिएगा कि ये बी है हमारे पास मैट्रिक्स है और ये बी इनवर्स है। तो मैं जरा 1/4, आप जो है ये जो 1/4 है इसको बजाय इसके एलिमेंट से डिवाइड करने से अभी इसे बाहर रखें, वरना आप लोगों की मल्टीप्लिकेशन जो है वो पेचीदा हो जाएगी, वो थोड़ा सा टफ होगी। तो इसलिए इसको अभी बाहर रखें। आप ये 3 - 1, ये 2 - 2 और इनटू ये -2 1 -2 3, ये दोनों मैट्रिक्स बन गई। इनको आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। अब प्रोडक्ट लेंगे इसका इनका, तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई होगा -2 से, प्लस -1 मल्टीप्लाई होगा -2 से। जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, स्पेस देंगे, 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से और प्लस -1 मल्टीप्लाई होगा 3 से। अब सेकंड रो की बारी है,
जब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 2 मल्टीप्लाई होगा -2 से, प्लस -2 मल्टीप्लाई होगा -2 से। फिर जब सेकंड रो ये सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 2 माइनस मल्टीप्लाई होगा 1 से, दरम्यान में प्लस का साइन -2 मल्टीप्लाई होगा 3 से। तो वही मेथड है, रो का फर्स्ट एलिमेंट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, रो का सेकंड एलिमेंट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, जैसा कि हर बार मैं आप लोगों को बताता आया हूँ। अब जरा इनको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास -6 बनेगा, और ये माइनस माइनस प्लस 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 तो प्लस ही रहेगा, ये 2 में आ जाएगा, और ये 3 और -3 बन जाएगा। तो देखिएगा ये -4 है हमारे पास, और ये +4 है, तो ये फिर 2 और -6 है। तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो फाइनली यहाँ पर ये मैट्रिक्स बन रही है वो -4 0 0 और -4 की है। तो अब हम क्या करेंगे, ये अब लास्ट में मैंने कहा था कि यहाँ पर अगर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। हमने इसको बाहर रखना है एंड तक, एंड पे अब आगे हमने इसको हर एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास b इंटू बी इनवर्स जो है वो हमारे पास मैट्रिक्स, ये 4 को अगर डिवाइड करेंगे, -4 ओवर -4, 0 ओवर -4, 0 ओवर -4, -4 ओवर -4, तो फाइनली हमारे पास जो मैट्रिक्स हासिल होती है वो 1 0 0 1, मतलब आइडेंटिटी आ गई। तो इसका मतलब ये है b इंटू बी इनवर्स, तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। तो आया कि इनकी जगह चेंज करने से भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, तो वो अब हम फिर सॉल्व करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स अब हमने देखना है बी इनवर्स इंटू बी का आंसर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है कि नहीं। तो अब देखिएगा ये बी इनवर्स हमने फाइंड किया था, और ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है, तो हमने अब दोनों इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, एंड पे -4 से हमने डिवाइड करना होगा। अब वही बात, फर्स्ट रो को जब आप फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, प्लस दरमियान में 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से। अब जब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्पेस देंगे, -2 मल्टीप्लाई होगा -1 से, और +1 मल्टीप्लाई होगा -2 से जी। तो अब सेकंड रो की बारी है, -2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, दरमियान में +3 मल्टीप्लाई होगा 2 से। फिर सेकंड रो से स्पेस देकर लिखेंगे, -2 मल्टीप्लाई होगा -1 से, दरमियान में प्लस का साइन, ये 3 मल्टीप्लाई होगा -2 से। वही बात रो का फर्स्ट एलिमेंट जो है कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, और रो का सेकंड एलिमेंट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से। तो अब देखिएगा ये बनता है -6 + 2, ये +2 -2, और ये -6 + 6 बनता है, ये 2 -6 बनता है। तो फाइनली 1 ओवर -4 जो है ये -4 0 0 -4। फिर अगर हम जो है इस बी इनवर्स इंटू बी में हम 4 से डिवाइड कर देते हैं तमाम एलिमेंट्स को, तो -4 ओवर -4, 0 ओवर -4, 0 ओवर -4, और -4 ओवर -4। तो फाइनली हमारे पास जो मैट्रिक्स हासिल होगी वो होगी 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लिहाजा बी पार्ट्स भी जो है हमारा सॉल्व हुआ। आज तक के लिए इतना ही। IK सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करते चलिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। इमरान खान आप लोगों की खिदमत में पेश है। बेस्ट ऑफ लक।